प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि स्थायी रूप से बाल काले कैसे होते हैं। तो ध्यान दे करके सुनिए कि ढाक के बीज कम से कम 1 किलो पंसारी पे मिल जाएंगे और श्रावण और भादो मास में वो लेने हैं आपको। तो इसका चूर्ण बना लें, ढाक के बीजों का महीन, और देसी गाय का दूध कम से कम 4-5 किलो दूध होना चाहिए और उसमें इसको गरा करके और फिर इसको आप पकावें, यानी घोर करके फिर धीरे धीरे इसको पकावें और पका करके और फिर इसको घंटा 2 घंटा ठंडा होने दें, गुनगुना सा हो जाए। इसको छान करके और इसको जमा दें दही, यानी उस चूर्ण को किसी चालनी में होकर के फिर छान दें, क्योंकि हमें दूध दूध लेना है और उसका हमें दही जमाना है। और दही जमा करके हमें घ्यो निकालना है, लोनी घ्यो जिसको बोलते हैं, लेकिन फिर उसको ज़्यादा नहीं उठाना है, लोनी रखना है। और जौ के आटे की रोटी बनानी है और हमें चुपर के वो रोटी उस घी से खानी है। तो आप अंदाज लगा लो आप 1 महीने में कितना घी खा सकते हो, उतना हमें घी निकालना है। तो इस हिसाब से कम 1.5 किलो घी या 1 किलो घी चाहिए। तो आप मेहनत करके 1 किलो चूर्ण में यानी 15 किलो या 20 किलो दूध भी ले सकते हो और उसको औटा करके और जब गुनगुना हो जाए तब इसको छान करके और इसको हमें दूध को जमाना है और फिर इसमें लौनी घी निकालना है। उसके बाद हमें जौ का आटा पिसवाना है और जौ के आटे की रोटी हमें दोनों समय, साधारण तौर का मतलब ये है कि आपको केवल जौ के घ्यो से ही रोटी खानी है, जौ की, और कोई भी पदार्थ नमक मिर्च नहीं लेना है। और ये 1 महीना करना है आपको। 1 महीना करने के बाद आप करें इसका सेवन तो आपके सफ़ेद बाल नहीं होंगे और नमक और खटाई का पूरा परहेज रहेगा। और अगर आपको और कोई भोजन करना है तो इसमें साठी चावल और दूध के साथ भोजन कर सकते हैं। यानी एक छाक आप ऐसा कर लो कि एक छाक आप जौ के आटे की रोटी खाओ या थोड़ी थोड़ी दोनों समय खाओ, और फिर एक समय आप साठी चावल का दूध के साथ भोजन करो। और नमक और खटाई का इसमें परहेज रहेगा और 1 महीना इसको खाइए। ब्रह्मचारी का पालन करें, झूठ सास का पालन करें, तो आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे और स्थायी रूप से हो जाएंगे। और अगर कोई आदमी 40 या 45 वर्ष का है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सकता है। और वो शुरू से अगर खाएगा इसको 40-45 वर्ष की आयु का, तो फिर सफ़ेद बाल नहीं होंगे उसके, और अगर सफ़ेद हो गए तो वो काले हो जाएंगे। और ज़्यादा उम्र वाला भी इसको खाता है तो उसके काले बाल हो जाते हैं, कोई रंगने की उसको बालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें ज़्यादातर ये है कि नमक और खटाई का त्याग कर दें और श्रेष्ठ और बलिष्ठ शरीर होता है। सरफ बिच्छू उसके, कहने का मेरा मतलब ये है कि उसको खा नहीं सकता है, या शरफ बिच्छू के डसने से उत्पन्न तथा कीड़े बात आदि उत्पन्न स्थावर जंगम कृमि विष और अनेक प्रकार का अजीन सब विष इन सबों को नष्ट करने वाला है, यानी उसका कोई असर नहीं होता है। अगर कोई सांप बिच्छू खा जाएगा तो तब भी कोई असर नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये फिलहाल में जो चल रहा है मौसम, सावन का मास चल रहा है और 2022 चल रही है। अब फिलहाल में इसको दवाई को आप बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1 महीना करें आप, और ये 1-2 दिनों में दवाई तैयार हो जाती है। ढाक के बीज लाओ 1 किलो, और गाय का देसी का दूध कम से कम 15-20 किलो, और उसमें 1 किलो बीजों का चूर्ण औटाइए, और फिर जब वो गुनगुना हो जाए छान करके और उसको जमा दीजिए, और फिर इसमें लौनी घोल निकाल दीजिए, और जौ के आटे की रोटी से उस घी को खाइए। और चावल और साथी चावल जो होते हैं उससे भी भोजन कर सकते हो आप, उसका भोजन करें। एक समय जौ का भोजन करें, एक समय चावल का भोजन करें, और कोई चीज़ आपको खानी नहीं है। नमक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, खटाई का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, और ब्रह्मचारी का पालन करना है, और शांत स्वभाव से रहना है। फिर आप देखिए, ये रसायन है, इसका प्रयोग करें और फायदा उठाएं। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।